नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को मिली अतिरिक्त 92,500 कोविशील्ड वैक्सीन। वैक्सीन की नई खेप से स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो जाएगा पूरा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंची रानीखेत। केआरसी वुलन रिहेबिलिटेशन सेंटर और एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का किया निरीक्षण। स्थानीय महिलाओं के कार्यों को भी सराहा। एनआईटी सुमाड़ी के स्थायी परिसर निर्माण का रास्ता हुआ साफ। केंद्र सरकार ने स्थायी परिसर निर्माण को दी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति। 750 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य। और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत ने लगातार दूसरे दिन भी किया अखाड़ों का निरीक्षण। बैरागी कैंप के आसपास से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को अतिरिक्त 92,500 कोविशील्ड वैक्सीन भेजी है। नई खेप में सबसे ज्यादा वैक्सीन 22,500 देहरादून जिले को प्राप्त होगी। गौरतलब है कि 16 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत कोविड-19 की वैक्सीन की 1,13,000 डोज उत्तराखंड को दी गई थी। प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स का सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीन की नई खेप प्राप्त होने के बाद पहले चरण के निर्धारित लक्ष्य फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्त मंत्रालय की सलाह पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 2% ऋण सुविधा का लाभ लिए जाने हेतु अपेक्षित सुधारों को इस वित्तीय वर्ष से पूर्ण करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड में फेयर प्राइस शॉप की डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शॉर्ट टर्म वाले सभी सुधार निर्धारित समय सीमा के अंदर कर लिए जाएंगे। इससे उत्तराखंड को लगभग 4200 करोड़ का ऋण लाभ प्राप्त हो सकेगा। उत्तराखंड के छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने को लेकर एक समिति का गठन किया था, जिस पर कल विधानसभा स्थित सभागार में बैठक की गई। बैठक में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और एडवोकेट जनरल SN बाबुलकर ने फीस निर्धारण और आरक्षित वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने पर चर्चा की। समिति के सदस्यों ने बताया, फीस निर्धारण को लेकर प्राइवेट कॉलेज से वार्ता करने पर सहमति बनी है, जिसके बाद ही छात्रवृत्ति बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। उस जियो के अनुसार क्या बच्चों की जो फीस राज्य सरकार दे रही है, इसके अलग फीस का निर्धारण कैसे हो रहा है। एडवोकेट जनरल की राय 2017 के जो जियो था उसके आधार पर आज लेने के लिए हम बुलाया भी था, तो उनकी भी राय ली गई और 27 तारीख तक ये कहा गया विभाग को कि आप तत्काल ये सारा संपर्क करके कॉलेजों के लगभग सभी जगह जानकारी लेके ये बताइए कि कितने बच्चों का ये मामला भी समाधान नहीं हो पाया है और आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की फीस का आपने शासनादेश जारी किया, इसके अकॉर्डिंग क्या कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल या टेक्निकल सभी क्या उस फीस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब जानकारी के लिए 27 तारीख को बुलाया था। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी मजबूत करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों से जुड़ी कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में 8 लाख से अधिक किसान हैं। इसमें से 7,56,000 से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का धनराशि पहुंच रही है। शेष किसानों की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कुल मिलाकर के आप लगाएंगे सब पे 8,01,000 के आसपास फार्मर थे, इसमें 7,56,000 से ज्यादा किसानों को हम किसान सम्मान निधि उपलब्ध करा चुके हैं और जो कुछ लोग बचे हैं उनके बारे में जो आवश्यक औपचारिकताएं वो पूरी की जा रही है और 100% लक्ष्य में इसका प्राप्त हो जाएगा।
वहीं किसानों की आर्थिकी संवारने के लिए राज्य सरकार के द्वारा उन्हें लाभकारी खेती की भी जानकारी दी जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कीवी मिशन की कवायद में जुट गई है। विभागीय अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड के समन्वय से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की परिस्थितियां भी कीवी के उत्पादन के लिए सहायक हैं। एक मीटिंग हम लोग करेंगे नाबार्ड की मध्यस्थता में, ताकि उस कंसेप्ट कीवी को एक रिवोल्यूशन के रूप में, मैंने कहा कीवी मिशन के माध्यम से राज्य में किसान की आर्थिकी को मजबूत कर सके। पौड़ी जिले के एकेश्वर क्षेत्र पंचायत ने कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को आज सम्मानित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कार्य करने वाले डॉक्टर, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, हॉस्पिटल के कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने अपना सर्वस्व योगदान दिया है। कोरोना योद्धाओं को और योद्धा रत्नों को सम्मान करने का ये कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें जो कोरोना वॉरियर्स रहे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे और हमारे अस्पताल के जो है ड्राइवर्स रहे, हॉस्पिटल के ड्राइवर्स रहे, नर्सेज रहे, डॉक्टर्स रहे और जो ग्राम प्रहरी है वो रहे, तो उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। विकासखंड मुख्यालय में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में लगभग 700 से भी अधिक कोरोना योद्धा सम्मानित किए गए। पाटीसैंड में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर आरती बहल ने बताया कि कोरोना काल में कार्य करने के दौरान उनकी प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात कार्य किया है। ये एक ऐसी लड़ाई थी, ये एक ऐसी वैश्विक बीमारी थी जिसमें ना हमने कभी आज तक कभी देखा, ना हमने सुना, ना हमने सोचा कि ऐसा समय भी आ सकता है। पर इस कठिन समय में हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने, चाहे वो हमारे विभाग के हो या अन्य विभागों के हो, सभी ने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के काम किया। सभी ने अपना पूरा शत प्रतिशत अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार्य करा और ये प्रशस्ति पत्र मिलने से उनके जो मनोबल है उसमें मतलब उन्नति होती है। अच्छा लगता है कि हाँ उन्हें मिला। वहीं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सुमन रावत ने भी कोरोना काल के दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सम्मान देने पर आयोजनकर्ताओं का आभार भी जताया। आज हमें जो ये सम्मान मिला है उसके प्रति हमें बहुत आभार प्रकट करती हूँ माननीय प्रमुख जी का। और बहुत खुशी है कि हमने जो ग्राउंड लेवल पर कार्य किया, हमने और हमारे वर्कर ने, उसके लिए हमें सम्मान दिया, एक प्रोत्साहन दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज रानीखेत पहुंची। राज्यपाल ने रानीखेत स्थित केआरसी वूलन रिहेबिलिटेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वूलन उत्पादों की प्रशंसा करते हुए महिलाओं के कार्यों को सराहा। इसके बाद राज्यपाल वन विश्राम गृह रानीखेत पहुंची, जहां एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना समूह की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने खुशी जताई कि महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, हथकरघा, बागवानी सहित कई क्षेत्रों में उत्तराखंड की महिलाएं शानदार कार्य कर रही हैं। राज्यपाल ने जिलाधिकारी को आजीविका समूह द्वारा बनाए उत्पादों को राजभवन के अतिथियों के सत्कार के लिए भेजने के निर्देश दिए। मैं तो ये कहूंगी, मैंने अभी ये सब भी देखा है, महिला जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ सही में क्रांति कर रही हैं, एक क्रांति ला रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारे वीर नारियां जो कार्य कर रही हैं वुलन्स का वो हो, चाहे खेतों पे काम करती हों। तो इसलिए आज से मैं इतना ही कह सकती हूँ कि उत्तराखंड की हमारी जो बहनें हैं इनको सैल्यूट करना चाहिए, इनके काम को सैल्यूट करना चाहिए। पौड़ी के श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के स्थायी परिसर के निर्माण का अब रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। अब स्थानीय स्तर पर निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। एनआईटी के कुलसचिव डॉक्टर पीएम काला ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण पर सहमति जताई थी। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। सुमाड़ी में लगभग 725 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परमानेंट कैंपस का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो प्रशासनिक कार्यवाही मंत्रालय स्तर पर, तकनीकी समिति के स्तर पर होनी थी, वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं
उनका प्रशासनिक अनुमोदन हमें मंत्रालय से नियत समय पे प्राप्त हो गया है और बहुत सारी प्रक्रियाएं इस इंस्टीट्यूट लेवल पर भी कंप्लीट कर दी गई है और जल्द ही सुमाड़ी का हमारा परमानेंट कैंपस का काम भी प्रारंभ हो जाए। जिला मुख्यालय बागेश्वर के नारायण देव वार्ड में एक गुलदार के आबादी क्षेत्र में घुसने से 5 घंटे तक लोगों में दहशत रही। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत करते हुए गुलदार को पकड़ा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। करीब 8 बजे जंगल से भटककर एक गुलदार पहुंच गया, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने वन विभाग को दी। करीब सुबह 10:30 बजे वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सकों की टीम ने गुलदार को ट्रैंक्युलाइज किया। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी BS साही ने बताया कि गुलदार की उम्र करीब 7 साल है। जंगल से भटककर गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में आ गया था, जिसके बाद उसे पकड़कर अल्मोड़ा रेंज भेजा जा रहा है। सूचना मिलते ही हमारी क्विक रेस्पॉन्स टीम जो है मौके पर पहुंच गई और पशु चिकित्सा अधिकारियों की मदद से इसको ट्रैंक्युलाइज किया गया है और इसको रेस्क्यू सेंटर अनिवार्य भेजा जाए। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत लगातार अखाड़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत मेलाधिकारी ने आज बैरागी कैंप का दौरा किया। मौके पर उन्होंने अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि कुंभ को भव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैरागी कैंप में संतों को परंपरागत रूप से भूमि का आवंटन करने के साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वो सभी की सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पे ड्रेसिंग लेवलिंग है, जमीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीजें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। मौके पे कुछ जगह अतिक्रमण है, उनको डिपार्टमेंट्स द्वारा नोटिस भी दिया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके भी, इनको मैं एंक्रोचमेंट तो नहीं कहूंगा, परमिशंस थी, लेकिन अभी वो वर्तमान में परमिशंस पूरी हो गई हैं। उनको भी मैंने 4-5 दिन का समय दिया है, क्योंकि समय काफी कम है और बहुत सी फैसिलिटीज का वहां पे हमें डेवलप करना है। तो कुल मिला के समय रहते हमारा पूरा प्रयास होगा, समय रहते अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम यहाँ पे देंगे। वहीं कल मेलाधिकारी ने श्री पंचायती धड़ा फेरियाडान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ बातचीत की। निरीक्षण के दौरान साधु संतों ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान इसी स्थान से जूना, अग्नि और आह्वान तीनों अखाड़ों की पेशवाई निकलती रही है, जिस पर मेलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पेशवाई स्थल पर बिजली, पानी, सड़क और शौचालय आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के 4 पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की घाटी वाले क्षेत्रों में च्यूरे की खेती की संभावना पर शोध किया जा रहा है। च्यूरे को इंडियन बटर ट्री भी कहा जाता है। इससे घी और साबुन जैसे कई उत्पाद तैयार होते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने चंपावत वन क्षेत्र में आधा हेक्टेयर जमीन पर 375 पौधे प्रयोग के तौर पर लगाए हैं। वन क्षेत्राधिकारी हेम गहतोड़ी बताते हैं कि इन पौधों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिस प्रजाति के पौधों की पैदावार यहां अच्छी होगी, भविष्य में उसी के उत्पादन पर काम किया जाएगा। ये चूरे के पौधे 4 पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की घाटी वाले क्षेत्रों जहां जहां चूरा उत्पन्न होता है, उन उप प्रजातियों का यहां पर रोपण करके ट्रायल किया जा रहा है। इस ट्रायल का उद्देश्य यह है कि इनमें से कौन सी प्रजाति सफल होगी, अधिक अच्छा उत्पादन देगी और बड़ा फल देगी, बड़ा बीज देगी, ताकि उसका अधिकाधिक उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सके और घाटी वाले क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पौधों के चारों तरफ तार बाड़ की गई है ताकि जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा की जा सके। यह प्रजाति बहुत पोषक है, इसका फल से लेकर तना और हर चीज जो है बहुत उपयोगी है। तो इस पर जंगली जानवरों का बड़ा ही प्रकोप रहता है। वह जो है तो सीही और जंगली सुअर सब इसके तने, जड़, हर चीज खा जाते हैं। बंदर इसकी कलियां खा जाते हैं। तो इस कारण से इसके चारों तरफ हमने गैबियन फेंसिंग की हुई है जो 1.5 मीटर ऊंची है और लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे जमीन में भी डाली गई है ताकि जंगली सुअर जो है इस पे अंदर न घुस सके।
च्यूरे की अच्छी नस्ल के उत्पादन को बढ़ावा मिलने से यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। च्यूरे के बीज, फल, तना सबका व्यावसायिक इस्तेमाल होता रहा है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।